अग्रवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए इस क्लासेज पे एक नया बिंदु लाया हूँ जो कक्षा 8 से लेकर 10 तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिंदु परीक्षा में भी कई बार आ जाता है। इस नाम से आएगा, दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से पृथक्करण की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न हमारा आ सकता है, इसलिए हम इसका वर्णन व इसका नामांकन को समझेंगे। तो इसका नाम है, आज का हमारा टॉपिक है दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि के द्वारा पृथक्करण। तो इसमें हम एक परिभाषा समझनी पड़ेगी। उस परिभाषा है वाष्पन। जब हम जल को गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर उड़ जाता है, हम उसे वाष्पन कहते हैं। वाष्पन या वाष्पीकरण, जब हम जल को गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर उड़ जाता है, हम उसे वाष्पन कहते हैं। तो हमारी यह भी आ सकता है कि वाष्पन हम किसे कहते हैं। वाष्पन, जब हम जल को गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर उड़ जाता है, हम उसे वाष्पन की विधि कहते हैं। तो इसमें हमारा वाष्पन की विधि भी समझ में आ जाएगी। हम आपके सामने एक चित्र, बोर्ड पे एक चित्र बना हुआ है। हम इसका सबसे पहले हम इसका नामांकन समझेंगे। ये हमारी एक बोतल है जिसे हम आसवन फ्लास्क के नाम से जाना जाता है। आसवन फ्लास्क यानी होता है एक बोतल। तो ये बोतल एक ऐसी बोतल है जिसके अंदर आसवन विधि संपन्न की जाती है, हम उसे आसवन फ्लास्क कहते हैं। ये इसके आसवन फ्लास्क के अंदर जल तथा एसीटोन का विलयन भरा हुआ है। अब जल तथा एसीटोन का विलयन, अब हम यह जानेंगे कि एसीटोन का विलयन किसे कहते हैं। एसीटोन, जब एसीटोन का यूज हमारे नाखूनों पे लगी हुई नाखूनी को हटाने के काम में आता है, तथा एसीटोन को जब हम अपनी हथेली पे डालते हैं तो हमारी हथेली को ठंडक महसूस होती है। अब एसीटोन को हथेली पे डालने पर हमारी हथेली पर ठंडक महसूस क्यों होती है, ये भी हम जान लेते हैं। एसीटोन को जब हम अपनी हथेली पर डालते हैं तो वह हथेली के आसपास की हवा अपने अंदर खींच लेता है तथा उनसे अपनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, तो वह वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमारी हथेली ठंडक महसूस करती है। तो हमने अब एसीटोन के बारे में भी जान लिया है। तो अंदर यह है जल तथा एसीटोन का विलयन। यह है थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज हम बुखार, यदि किसी का बुखार आता है तो उसको नापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। ये इन सभी को, ये स्टोव जो कि इस जल को गर्म कर रहा है, और यह है प्लेट। अगला है शीतल जल निवेश। ये जो खुला हुआ मुंह है, यह है शीतल जल निवेश। निवेश यानी होता है अंदर आना, और शीतल जल निवेश, यहाँ से ठंडी वायु अंदर जा रही है। और जल निर्गत, गत यानी होता है जाना, और निर यानी बाहर, अर्थात निर यानी होता है बाहर और गत यानी होता है जाना। यह है जल निर्गत। जो गर्म वायु होती है, अर्थात ठंडी वायु या गर्म वायु, उसका बाहर जाना अर्थात बाहर निकलना, उसे हम जल निर्गत कहते हैं। ये हमारे एक क्लेप, ये हमारा जल संघनक है। जब जल संघनित होकर इसमें आता है तो हम इसे जल संघनक के नाम से जानते हैं। और यह एसीटोन का एक विलयन है जिसे हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। अब हम इन सभी का वर्णन देख लेते हैं। हमने इन सभी का नामांकन तो पढ़ लिया है, अब हम इसका वर्णन भी देख लेते हैं। हम अब इसका वर्णन समझते हैं। सबसे पहले हम एक स्टोव लेंगे, उसके ऊपर एक आसवन फ्लास्क की एक बोतल रखेंगे। यहाँ हमने देखो आसवन फ्लास्क की बोतल रख रखी है। इस प्रकार हमने स्टोव के ऊपर स्टोव को जला दिया है और यहाँ पर आसवन फ्लास्क की बोतल रख दी है। इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देंगे तथा ऊपर एक थर्मामीटर रख देंगे। यहाँ पर हमने थर्मामीटर रख दिया है तथा इस फ्लास्क के अंदर जल तथा एसीटोन के विलयन को रखेंगे। तो हमने इसमें जल तथा एसीटोन को मिलाकर इस आसवन फ्लास्क में इसका विलयन बनाकर इसमें डाल दिया है। तो अब हम नीचे से इसको चलाकर गर्म करेंगे, इस विलयन को गर्म करेंगे।
तो इसमें से जो एसीटोन है वो वाष्परत होकर ऊपर जाएगा, तब हम थर्मामीटर का अवलोकन करेंगे तो थर्मामीटर हमारा गर्म हो जाएगा। तो ये वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा तथा आसवन होकर संघनित होकर जल संघनक द्वारा एसीटोन का विलयन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाष्पीकृत हो रहा है, ये एसीटोन यहाँ पर वाष्पीकृत हो जाएगा तथा संघनक विधि द्वारा, संघनक विधि होती है जब कोई जल भाप बनकर ऊपर जाता है तथा उस भाप के ऊपर कोई ढक्कन रखते हैं, उसके ऊपर बर्फ रखते हैं तथा फिर वह वापस जल बनकर नीचे गिरता है, तो उसे हम संघनक विधि कहते हैं। तो बताओ यहाँ पे ये एसीटोन जल वाष्पीकृत होकर संघनित हो जाएगा, तो संघनित ये भाप बन जाएगा, फिर भाप से यह वापस जल बन के इस जल संघनक द्वारा एसीटोन यहाँ पे अलग हो जाएगा। इस प्रकार हम एसीटोन तथा जल के विलयन को आसवन विधि से पृथक्करण कर सकते हैं। ये हमारे परीक्षा में इस प्रकार भी आ सकता है कि आसवन विधि का वर्णन कीजिए, या फिर आसवन विधि किसे कहते हैं। आसवन विधि का हमने वर्णन समझ लिया है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाना। धन्यवाद।